प्यारे बच्चों, सूरदास जी के इससे पूर्व 1, 2, 3 नंबर के जो भी पद थे वे सब हम समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। एक ये अंतिम और चौथा पद है, इसे आप ध्यान से देखें और सुन लें और समझ लें। देखिए इसमें क्या है, ये चारों पदों में एक ही बात है कि गोपियाँ और उद्धव के बीच की वार्तालाप हो रहा है। तो गोपियाँ अब उद्धव से फिर कहती हैं, यहाँ पर वे श्री कृष्ण से भी नाराज़ हैं और उद्धव की बार बार जोग धारण करने वाली बातों को सुन सुन करके वे नाराज़ हो जाती हैं। और अब अंत में वे क्या कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, मतलब श्री कृष्ण, हरि का मतलब श्री कृष्ण उद्धव से ही कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। मतलब आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा, कंस को मारने के बाद उन्हें राजा बना दिया गया था। तो अब वे क्या कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए, श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उन्होंने हमें जो है समझाने के लिए इस मधुकर मतलब यहाँ पर मधुकर कह करके वो किसको संबोधित कर रही है, उद्धव के लिए कह रही है मधुकर वैसे भंवरे का नाम होता है और यहाँ पर उन्होंने उद्धव को ही भंवरा मान लिया है कि इस मधुकर को हमको समझाने के लिए इस मधुकर को भेज दिया। अब हम इस मधुकर की बात को भी समझ चुके हैं और हमने अब श्री कृष्ण के सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमको भी गुरु ग्रंथ पढ़ाने लगे हैं। मतलब गुरु ग्रंथ पढ़ाने लगे हैं, मतलब जो उद्धव उनसे कह रहा है कि योग धारण करो, किस ब्रह्म की उपासना कर रहे हो तुम, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कहाँ श्री कृष्ण तो एक मानव है, ईश्वर की उपासना करो, ऐसा कह करके वो गोपियों को बता रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब उसी बात का वे उत्तर दे रही हैं कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब ये हमको जो है गुरु ग्रंथ पढ़ाने चले हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अब उन्होंने हमको जोग का संदेश पढ़ाने के लिए इस मधुकर को यानी कि इस उद्धव को भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, भले लोग मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो तो परहित डोलत धाये, परहित मतलब परोपकार करने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। हे उद्धव, अच्छे लोग तो वे होते हैं जो दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। अब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं कि अपने मन, जो उन्होंने हमारे मन, जो हमको अपना मन बहुत पहले ही दे दिया था और हमारे मन को स्वयं ले लिया था। मन का मतलब यहाँ पर हृदय है कि हमारे हृदय में वे समा गए थे और हमें अपने हृदय में समा लिया था। अब क्या कर रहे हैं, मन फेर पाइए, मतलब दोबारा से वे उस मन को वापस मांग लेना चाहते हैं जो वे कई समय पहले या बहुत समय पहले हमारा उन्होंने चुरा लिया था। उस मन को फिर वे वापस लेना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीति छुड़ाए। क्या उन्होंने पहले ही हमारे साथ अन्याय कम किया है जो अब इतना ज़्यादा अन्याय और कर रहे हैं कि जो हृदय उन्होंने हमको दे रखा था अब उसे वापस मांग रहे हैं। तो इतना अन्याय उन्होंने पहले ही हम पर किया कि हमें छोड़कर चले गए और अब इतना ज़्यादा दोबारा वापस अपने हृदय को मांग रहे हैं, तो क्या अब और ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूरजो प्रजा न जही सताए। हे, अंत में सूरदास जी क्या कह रहे हैं अंतिम पंक्तियों में कि राजा का धर्म तो यही होता है कि वो प्रजा को कभी सताए नहीं, यानी कि प्रजा की भलाई का ध्यान रखता है। अब कहने का मतलब गोपियाँ कह रही है ना, सूरदास जी ने तो लिखा है, तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो अब राजा हो गए हैं, राजा होने के बाद तो उन्होंने अब अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए था, लेकिन इस उद्धव को हमें सताने के लिए क्यों भेज दिया है।